जो ज़्यादातर जो ग्रोथ कर्व देखी जाती है वो लॉजिस्टिक ग्रोथ मानी जाती है। तो इसमें क्या होता है, कंपटीशन बिटवीन इंडिविजुअल फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज। इसमें जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड रहेंगे, और हमको पता है नेचर में जो भी जगह है, जो भी रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड ही होते हैं, वो ये नहीं कि वो भी फैलते रहते हैं। और उसके अंदर क्या होएगा, कंपटीशन होएगा फिर जीवों के बीच में उसको लेने के लिए, और जो फिट होएगा इंडिविजुअल वही वहाँ पे सर्वाइव कर पाएगा और वही रिप्रोड्यूस कर सकता है। एक होती है कैरिंग कैपेसिटी। ये क्या होती है, मैक्सिमम पॉसिबल नंबर इन ए गिवन हैबिटेट रिसोर्स कैन सपोर्ट एंड बिहाइंड विच नो फर्दर ग्रोथ इज पॉसिबल। ये वो एक पॉसिबल नंबर होता है इंडिविजुअल्स का जो वहाँ का एनवायरनमेंट है उनको पाल पोस सकता है। मतलब एनवायरनमेंट की भी अपनी कैपेसिटी होती है, कितने इंडिविजुअल को वहाँ पे अपना जो खाना पानी है वो प्रोवाइड कर सकता है। उसी कैपेसिटी को हम कैरिंग कैपेसिटी के से रिप्रेजेंट करते हैं। उससे ज़्यादा यदि इंडिविजुअल हो जाते हैं तो जो एनवायरनमेंट है वो हाथ खड़े कर लेता है, बोल देता है भाई इतने ज़्यादा इंडिविजुअल को मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा, जिसकी वजह से उनमें कंपटीशन है वो हो जाता है, और पॉपुलेशन है वो एक फ्लक्चुएट करती है, एक लेवल पे आके स्टेबल हो जाती है। तो इनके अंदर जो लॉजिस्टिक ग्रोथ है, इसके अंदर मेनली 4 फेज पाए जाते हैं, लैग फेज, एक्सीलरेशन, डिसेलरेशन और एसिम्पटोट फेज आती है इसमें। तो इसके अंदर जो अलग अलग फेज है, स्टार्टिंग में हम देखेंगे लैग फेज में क्या होता है। स्टार्टिंग में जो इंडिविजुअल ग्रो करना शुरू होते हैं, उसके बाद एकदम से ग्रो करते हैं, एक्सेलरेशन आती है, फिर वो कम होना शुरू हो जाते हैं, फिर एक लेवल पे आके वो फिक्स हो जाते हैं। तो इसमें क्या आ जाता है, सिम्पोइड का मतलब है जहाँ पे फिक्स आ जाती है कंडीशन। तो सिग्मोइड कर्व बनता है इसमें, और इसको हम क्या बोलते हैं, वेरहुल्स्ट पैरेलल लॉजिस्टिक ग्रोथ। ये दो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने इसको ग्रोथ कर्व को देने में मदद की थी स्टार्टिंग में जो रिसर्च की थी। तो उसके बेस पे इनका नाम भी है। तो कई बार ये इस नाम से पूछ लिया जाता है जो कि कंफ्यूज कर सकता है। हम सिग्मोइड या लॉजिस्टिक ग्रोथ को पढ़ के चले जाते हैं, तो ये भी ध्यान में रहना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, नाम है जो कंफ्यूज कर सकता है एग्जाम में। ए प्लॉट ऑफ एन इन रिलेशन टू टाइम टी डिस्क्राइब बाय फॉलोइंग इक्वेशन। तो एक इक्वेशन यहाँ पे जो बनेगी, जो एक इक्वेशन हमने पीछे भी देखी थी, तो यहाँ पे इक्वेशन डी एन बाई डी टी किसके बराबर रहेगा, आर एन। तो आर एन तो वहां तक भी पढ़ा था हमने, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या चीज ऐड हो जाती है, के माइनस एन बाई में के क्या है, कैरिंग कैपेसिटी है। बाकी जो आर एन डी एन बाई डी टी जो हम पहले वर्ड यूज कर चुके हैं वो वही है, के का मतलब है कैरिंग कैपेसिटी। लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल इज कंसिडर्ड ए मोर रियलिस्टिक वन। तो इस ग्रोथ कर्व को ज़्यादा रियलिस्टिक माना जाता है, रियल माना जाता है। ज़्यादातर जो एनिमल है इसी को शो करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ मैनी कंट्रीज इंट्रोड्यूस्ड वेरियस रिस्ट्रेंट टू लिमिट पॉपुलेशन ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ। और बहुत सारे जो सरकारें हैं वो भी ह्यूमन पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए इसी ग्रोथ मॉडल के ऊपर काम कर रही हैं। डायग्राम से समझते हैं, जो हमने अलग अलग ग्रोथ कर्व देखे हैं। तो जैसे जे शेप्ड ग्रोथ कर्व देखा है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व, उसकी इक्वेशन डी एन बाई डी टी, आर एन, आर क्या था, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज देखा था। और ए है वो जे शेप्ड को शो कर रहा है, और बी है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट को शो करता है, और जे है वो शेप भी हम देख सकते हैं, जे शेप्ड बना हुआ है, और इसमें एस शेप्ड ग्रोथ है। तो ये किसको शो कर रहा है, ये लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व को शो कर रहा है, लॉजिस्टिक फॉर्म के रूप में। और इस ग्रोथ में ये कर्व कब बनते हैं, जब हम इसको ग्राफ के ऊपर प्लॉट करते हैं। एक साइड में टाइम लेते हैं, एक साइड में पॉपुलेशन डेंसिटी है वो लेते हैं। ये के का मतलब क्या है, कैरिंग कैपेसिटी, जो कि हमने लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व में देखा है। और इसमें हम एक चीज देख सकते हैं, जो एस शेप्ड है, इसके अंदर स्टार्टिंग में लैग फेज आती है, कुछ टाइम तक जो पॉपुलेशन आराम आराम से इंक्रीज होती है। उसके बाद वो एकदम से बढ़नी शुरू हो जाती है, जिसको एक्सेलरेशन फेज बोलते हैं। उसके बाद वो मतलब इतनी स्पीड से बढ़ती नहीं है, वो कम होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक हम देख सकते हैं, इतनी स्पीड से नहीं बढ़ेगी जितनी स्पीड से पहले बढ़ रही थी यहाँ से। और यहाँ हम एक्सेलरेशन फेज बोल सकते हैं। उसके बाद डिसेलरेशन फेज है, और लास्ट में क्या है, एक सिम्पोट का मतलब है स्टेबल हो जाती है पॉपुलेशन। तो इस चीज़ को हम ग्राफ से अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। इनकी इक्वेशंस हैं वो ज़्यादातर न्यूमेरिकल पोर्शन में काम आती हैं।